Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my channel Impro English. In today's video, I am going to discuss the poem of 10th standard NCERT books, A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. Dear friends, in this poem, the poet Leslie Norris tries to convey a message that wild animals must be kept in their natural habitat, not in the cage. With the help of this poem and taking a taking an imagery character tiger, the poet tries his best to convey his message. So, without delay, let's start our poem. But before starting my poem, I want to tell you one thing. If you are new on my channel, please subscribe and share my channel and press the bell icon. That's why all videos notification must be reach you as soon as possible. So, my dear friends, don't forget to share and subscribe my channel. Let's begin this poem. A tiger in the zoo. It shows that एक टाइगर जो जू में है, इट मीन्स जू यानी कि केज में, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है और पोएट ये बताने का प्रयास किया है यहाँ पे कि वाइल्ड एनिमल्स को उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है यानी कि जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, वुड्स होते हैं, वहां पर उनको ज्यादा अच्छा रहता है ताकि वो अपने नेचुरल जो उनकी व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको दिखा पाए। जबकि जब हम उन्हें केज में रख देते हैं यानी कि जू में रखते हैं तो उनका जो नेचुरल बिहेवियर होता है हम उसे नहीं देख पाते और वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो इस पोएम में हम देखते हैं he stalks in his vivid stripes. Stripes means different types of shades on the body of the tiger. The few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet dress. यहाँ पे पहले मीनिंग देख लेते हैं। स्टॉक्स मीन्स होता है स्ट्राइड आर मूव क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे। इट मीन्स टाइगर जो होता है, जो उसकी चाल होती है बड़ी शानदार और भयावह होती है, उसकी वजह। विविड मीन्स होता है ब्राइट एंड क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पैड मीन्स सॉफ्ट पार्ट ऑफ टाइगर फेट और रेज मीन्स एंगर। तो आइए अब हम पोएम के इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपने शरीर पर जो डिफरेंट चमकदार और क्लियर पट्टियां स्ट्राइप्स हैं, उसके साथ वह उस केज में, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह अपने केज में टहल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, और लोग उसके टहलने के, उसके पैरों की आवाज इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि उसके पैर जो पैड्स के समान बहुत ही सॉफ्ट, वेलवेट के समान बड़े ही सॉफ्ट हैं इन हिज क्वाइट ड्रेस। और चूंकि वह जानता है कि वह उस केज से फ्री नहीं हो सकता, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वह शांत दिखने का प्रयास करता है। क्वाइट ड्रेस यानी कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके शांत होकर उस केज के अंदर इधर से उधर अपने पांव की आवाज न होते हुए चल रहा है। दूसरे स्टेंजा को हम देखते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. यहाँ पे मीनिंग्स को देखते हैं। लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग यानी छिपा हुआ। स्लाइडिंग मीन्स वॉकिंग विथ ईज, आसानी से चलना यानी कि मूव करना वन प्लेस टू अनदर वेरी इजिली। प्लम्प मीन्स फैटी और हेल्दी। तो देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह वहां पर चल रहा है और बड़े ही शानदार तरीके से चल रहा है, और वह यह देख रहा है कि उस केज में यहाँ पे कि स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, सॉरी, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास,
वह लंबे लंबे घास के छाया में स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे मूव कर रहा है थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों में। शैडो मतलब लर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स होता है बड़े बड़े घासों जो शैडो बनी है, छाया बनी है, उसके अंदर वह छिपे हुए धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है नियर द वाटर होल। और कहाँ पे कर रहा है? नियर द वाटर होल मतलब जहाँ पे पानी का स्रोत है। इट मीन्स वाटर होल का मतलब हम कह सकते हैं किसी नदी या तालाब के किनारे, रिवर और पॉन्ड। वह उसके किनारे छिपकर घास के सहारे वहां पे छिपकर धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स फैटी और हेल्दी, जहां पर फैटी और हेल्दी जो डियर होते हैं वहां पानी पीने के लिए आते हैं, और वहां वह घास की छाया में छिपकर, घास के साइडों में छिपकर अपना शिकार करने के लिए वह धीरे धीरे उस तरफ मूव करता है जहाँ पे फैटी और हेल्दी डियर पानी पीने के लिए नदी के किनारे पे आए। हम नेक्स्ट स्टेंजा पे बढ़ते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। यहाँ पे हम मीनिंग देते हैं। स्नर्लिंग मीन्स होता है रोरिंग, यानी कि स्नर्लिंग मीन्स होता है द साउंड मेकिंग बाय द टाइगर। बेयरिंग मीन्स होता है शोइंग, दिखाते हुए, टू शो। थैंक्स मीन्स द शार्प टीथ ऑफ द टाइगर, टेरराइजिंग, थ्रेटनिंग और फ्राइटनिंग द पीपल ऑफ द विलेज। इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, जब वह जंगलों में होता है तो वह रोर करता है। स्नर्लिंग मीन्स रोर करता है, आवाज लगाता, दहाड़ता है। अराउंड हाउसेस, घरों के किनारे, एट द जंगल से, जो घर जंगल के किनारे पर हैं। हाउसेस एट द जंगल से एज, यानी कि जो घर जंगल यानी फॉरेस्ट के किनारे पे जो घर हैं, जो मकान हैं, उसके पास वह बड़ी जोरदार आवाज करता है, दहाड़ता है। वेयरिंग इज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉथ, वह अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाता है। वेयरिंग मतलब शो करता है, दिखाता है। हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉथ, और अपने नुकीले पंजों को दिखाता है, जिस जो पंजे बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और इस प्रकार से अपनी दहाड़ और अपने चमकीले सफेद नुकीले दांत और अपने पंजों को दिखाकर वह पूरे गांव वालों को भयभीत करता है, डराता है। लोग उससे डर जाते हैं, उससे सहम जाते हैं कि टाइगर जब गांव के किनारे, जंगल के किनारे बसे हुए घरों के पास जब इस तरह से दहाड़ता है। नेक्स्ट स्टैंजा पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं पोएट इसमें क्या बताने का प्रयास करा। तो यहाँ पे पोएट वापस जब टाइगर केज के अंदर है उस स्थिति का वर्णन करता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पे कंक्रीट सेल मीन्स अ स्मॉल एंड अनप्लीजेंट केज फॉर टाइगर। यहाँ पे कंक्रीट सेल का मीन्स होता है केज। अब यहाँ पे पोएट कहता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह जो टाइगर है वह लॉक्ड है, वह बंद है एक कंक्रीट के बने हुए केज में। सेल मीन्स केज, रूम। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो पूरी ताकत है, बिहाइंड बार्स का मतलब होता है उस केज में, उस केज में जो उसकी ताकत है वह काम नहीं करता, वह एकदम बंद है, असहाय है, वह हेल्पलेस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह अपने उस छोटे से केज में, यानी कि जो केज है वह बड़ा स्मॉल है, स्मॉल टाइप का केज है, उस केज में वह स्टॉकिंग करता है, यानी कि चलता है, इधर उधर चलता है, बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जू में जो विजिटर्स आए हुए हैं, जो लोग कल आए हुए हैं, उनको वह इग्नोर करता है। इट मीन्स टाइगर ट्राइज टू इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ विजिटर्स इन द जू, बिकॉज वह उस छोटे केज में इधर उधर बड़ी मुश्किल से चलता है, और वह इंटेंशनली विजिटर्स, जो लुकर्स हैं, जो जू में टाइगर्स को देखने आए हैं, उन्हें इग्नोर करता है, उन्हें ये जताने का प्रयास करता है कि टाइगर उन्हें देख नहीं रहा है।
नेक्स्ट स्टेंजा पे पढ़ते हैं। यह भी टाइगर्स की उसी स्थिति का वर्णन है जब वो केज के अंदर है। पोएट यहाँ पे बताता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब यहाँ पे पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मीन्स होता है टू गो अराउंड एन एरिया एट रेगुलर टाइम्स टू चेक दैट समथिंग इज सेफ। यानी कि पेट्रोलिंग का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं शहरों में पुलिस होते हैं, वो गाड़ियों से रात को पेट्रोलिंग करते हैं, कहीं की कोई घटना ना घट जाए, कहीं कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स ना हो जाए। उनकी हेल्प के लिए, लोगों की हेल्प के लिए पेट्रोलिंग ट्रूप्स होता है जो रात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चक्कर लगाता रहता है। एक तो उस प्रकार जो पेट्रोलिंग वाली कार्स हैं उसकी आवाज की वजह से ही हियर्स, ही मीन्स टाइगर, ही मीन्स टाइगर्स हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स इन दैट नाइट। वह उस रात को, रात्रि में जब वो अपने केज में होता है तो वह पेट्रोलिंग करने वाली कार्स की आवाज को सुनता है। वह रात को भी आराम नहीं कर पाता, रात को भी नहीं सो पाता। जैसा कि पहले बताया गया है, जो विजिटर्स आते हैं उनकी नॉइज की वजह से, उनके कोलाहल की वजह से वो रेस्ट नहीं कर पाता, और रात्रि को भी जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी आवाज की वजह से, उनके साउंड की वजह से, जो साउंड उनकी कार्स के आने जाने से क्रिएट होते हैं उसकी वजह से भी वह आराम नहीं कर पाता, रेस्ट नहीं कर पाता। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स लुक, देखना। यहाँ पे देखिए स्टेयर मीन्स लुक इन एंगर, गुस्से से देखना होता है। विथ हिज ब्रिलियंट आईज, वह अपनी चमकदार आंखों से गुस्से में घूरते हुए एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों की तरफ, चमकदार तारों की तरफ देखता है, और इस आशा में देखता है कि वह कब स्वतंत्र हो जाएगा, कब उसकी स्वतंत्रता मिलेगी, और वह खुले जंगलों में जहां पर उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा वह वहां जाके घूमेगा, और उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसमें जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वह उस प्रकार से रह पाएगा। तो इस पोयम में पोएट लेस्ली नॉरिस ने एक टाइगर के थ्रू ये बताने का प्रयास किया, एक मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए। उन्हें हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने आराम के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए उन्हें जू में कैद करके केज के अंदर नहीं रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्वतंत्रता होती है, उनका जो नेचुरल बिहेवियर होता है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स में ही देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है ये पोयम आपको पसंद आई होगी दोस्तों। कमेंट करके हमें बताएं, और आप की कोई भी एडवाइस हो तो मुझे सजेस्ट करें। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इनको शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके, और आपके नॉलेज को इनहेंस करने में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। धन्यवाद।